अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निसार अली है। आज हम मुलाज़म के टॉपिक पे बात करेंगे। तो मुलाज़म क्या होता है और उनके अंदरूनी हालात क्या होते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। एक मुलाज़म अपने शॉपकीपर अपनी दुकान पे काम कर रहा था। बहुत दिल लगी से काम करता था और अच्छा काम करता था, रिज़ल्ट भी अच्छा आता था उनका। एक दिन क्या हुआ, उनका ओनर आ गया और उसको देख रहा था और ये अपने काम में लगा हुआ था। तो उसने पूछा अपने ओनर से कि हुक्म करे साहब। तो उसने कहा कि यार कि मैं आपका काम की तारीफ़ जितनी करूँ कम है, लेकिन आज तो आपका लास्ट दिन है। तो वो बहुत ही परेशान हो जाता था कि मेरा लास्ट दिन मीन में समझा नहीं कैसे। उसने कहा कि यार मेरे पास गुंजाइश नहीं है और मैं आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वो मालिक को कहता है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ और दिल लगा के कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अच्छी तरह से दिल से काम कर रहा हूँ, आप मुझे निकाल लेना। रिक्वेस्ट करता है मालिक को। लेकिन मालिक की ज़िद, मालिक ये कहता है मेरे पास जगह नहीं है और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वो जवाब सुनकर घर आता है। तो जैसे दरवाज़ा खुलता है और बीवी देखती है आज जल्दी आ गया हूँ। तो बीवी को सादगी में जवाब देता है कि हाँ, आज मुझे जवाब मिल गया काम से और मैं फ्री हूँ आज के बाद। तो बीवी के ख्याल और शौक़ात वो बहुत बड़े। कहते हैं ना, जब कोई लड़की होती है पराए घर की आती है ना, वो तो यही कहती है कि अच्छे महल हो, ताज महल हो, एक्स वाई जेड से हो। लेकिन नहीं, उसकी बीवी ने कहा कि फिर मेरे आगे क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, आगे हमारा वक्त कैसे चलेगा। तो उसने कहा अल्लाह मालिक की सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तो लेकिन नहीं, उसकी बीवी ने कही अगर अभी तो तुम्हारे खाने के लिए नहीं तो मेरे खाने के लिए क्या होगा। और मैं तो आपने वादा किया था शादी के बाद आपको अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, अच्छे और मना जो कहता नहीं कि मर्द कहते हैं ना कि तुम्हें बहुत सारे पाने के लिए बहुत सारे झूठ भी बोले जाता है ना किसी को, लेकिन आगे वाले को ये पता नहीं होता कि वो आगे वाले कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन वो बीवी छोड़ कर चली जाती है उनको, कहती है मैं अभी आपके पास नहीं रह सकती। इतने में ही वो बाहर आता है, चाय पीने आता है। तो वहाँ चाय पीते पीते इनको एक बात याद आती है और कहता है यार मैंने फ़लाँ दोस्त को जो है ना कुछ पैसे दिए थे, शायद आज मांग के देखूं। इतने में वो सोच ही रहा था कि उस दोस्ती की कॉल आ जाती है और ये दोस्त को बिना हिचकिचाए कहता है कि यार कहाँ हो। तो ये कहता है यार मैं किसी होटल में बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, पर उम्मीद है कि यार एक बात कहूँ, आप नाराज़ ना होना। क्या जी हुक्म करे। कि यार मैंने आपको कुछ दिन पैसे दिए थे, अगर आज वो मुझे लौटा दे, मुझे बहुत ही ज़रूरत में। तो वो दोस्त बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, सिर्फ ये जवाब देता है कि यार वो दो वो पैसे जो आपने दिए थे वो मैंने किसी कुरानदाजी में लगा दिए। तो आप काश कुछ दिन पहले कहते तो मुझे मैं ये नहीं करता। तो वो फिर अपनी कॉल काट के चुप हो जाता है और परेशान बैठा होता है। तो इतने दिन में कुछ अनाउंसमेंट होता है एक शॉप वगैरह की, जो इतने ये सोचता है बस अभी किसी की मुलाजमत ही नहीं करूँगा, अपना शॉप खोलूँगा। तो ये सुना कि एक बाज़ार में कुछ दुकान खाली पड़े, तो एक दुकान पे गया है वो, तो वहाँ का ओनर पहले इसकी इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ था। तो ये जैसे गया तो उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, एक दूसरे से हाल वगैरह डिस्कस वगैरह इंट्रोडक्शन हो गया। तो उसने कहा कि भाई दुकान के लिए, भाई दुकान फ़लान इतने मिल रहा है, इतने में नहीं, आपको अव्वल जो मुझे 50,000 रुपये एडवांस चाहिए, फिर अपना दुकान आप ओपन कर सकते हो, फिर मैं आपको चाबी भी दूँगा। तो उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास जो है पूरे 25,000 पड़े हैं, मेरे पास 50,000 नहीं है। और अगर ज़रूरी मैं अगर अपना शॉप खोलूँगा तो उसमें कुछ माल भी डालूँगा जो कुछ बेचूँगा भी। खाली तो दुकान आपको एडवांस देकर कुछ नहीं कर सकता अगर कुछ दिन तो दुकान का ओनर कहता है कि जब तक मुझे 50,000 नहीं दोगे तब तक मैं आपको चाबी नहीं दूँगा। तो वही वहीं खड़ा होता है, चुप होता है। तो जिस दोस्त ने इसको कॉल की थी, जिस दोस्त को इसने पैसे भी दिए थे, वो अचानक से आ जाता है और ये नर्वस होकर खड़ा होता है, परेशान होता है और कहता है, जहाँ देखता है दोस्त आ गया और दोस्त खुश होता है, एकदम से आके इसे गले लगाता है। तो ये भी कहता है यार क्या हाल है, कैसे हो, तबीयत कैसी है। तो इसे नहीं कहा था यार तुम मेरे पैसे मुझे लौटा दो, वो खुद कहता है यार ये ले पैसे तुम्हारे अपने, वो खुद देता है। बल्कि उसकी उस कुरानदाजी में वो लग जाता है तो उसके पास बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं। तो उसने 25,000 इसके पास पड़े थे, 25,000 और दे दिए इसको। तो कह रहे इसके पास हो गया टोटल 50,000 रुपये। तो ये कह रहा यार अभी शॉप तो आ गया। तो खुश होता है कि यार तू कहता था ना शॉप खोलूँगा, ले अपना शॉप खोल। तो यार फिर परेशान हो गया, यार मैं शॉप खोलूँ लेकिन ये 50,000 तो उसको देने हैं ना। अभी 50,000 तो उसको देकर मैं दुकान ले लूँ, लेकिन उसमें माल भी तो डालना है। तो इतने में वो दोस्त उसका खड़ा होते ही परेशान होकर फिर ये खुशी से हंसता है और कहता है ये ले, ये तो सिर्फ 25,000 रुपये ले और अपना शॉप खोल। तो ये एक दूसरे से गले लगते हैं और बहुत ही खुश होता है। तो दोस्ती की मिसाल यही है कि दोस्त दोस्त ही होता है यार।
कहीं भी रहो, क्योंकि मदद ये करना ना, मदद करने से ना एक दूसरे को ताकत मिलती है, क्योंकि मदद तुम किसी और की करो, खुदा तुम्हारी मदद करता है। इतने में वो अपना शॉप खोलता है और अपने ओनर होता है, तो उसमें इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉप चलती है और इनकी जो है ना डिमांड बढ़ जाती है शॉप की। सारे रेटों से मुख्तलिफ रेट भी और अच्छे रेटों में भी हर चीज़ के फ़रोख्त करता है। तो कुछ ही दिनों में जो उसका शॉप जहाँ ये मुलाजमत ही करता था, उसका ओनर आता है, खुद आता है, कहता है यार मैंने आपकी शॉप की बहुत सारी अच्छी मना क्वालिटी भी मिली है मुझे, और सुना भी, तारीफ़ भी बहुत अच्छी सुनी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप ये दुकान छोड़कर मेरे पास आए, मैं फ़लानी जगह पे अच्छी तुम्हें तनख्वाह भी दूँगा, अगर आप आए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये कहता है नहीं सर, मेहरबानी, और मैं आपको देख के अव्वल बहुत ही खुश हुआ, लेकिन मैं अपना शॉप नहीं खोल सकता। मैं कल किसी का मुलाज़िम था, आज मेरे नीचे कोई और काम करता है, लेकिन मैं उनके साथ ना मुलाज़मती जैसा कोई बर्ताव नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही अच्छा शॉप चल रहा है, और अभी मैं पैसे को नहीं कमा रहा हूँ, पैसा मुझे कमा रहा है। तो कुछ दिन गुजरने के बाद इसकी बीवी की कॉल आती है, तो उनके छोड़कर चली जाती है, ना पीछे देखती है कि उनके ऊपर क्या गुजरा है। बहुत परेशान, बहुत डिप्रेशन, फर्स्टेड हो जाता है इंसान जब बीवी छोड़ जाती है। इंसान कहता है ना कि सारी तकलीफ़ों को जो है ना मुंह दे देता है, मतलब उसको ना सामना कर पाता है, लेकिन है ना बीवी छोड़ जाने के बाद ना एक टूट सा जाता है मर्द। तो आई होप कि पाकिस्तान हो गई, एनीथिंग कंट्रीज़ की जो भी है, तो आई होप मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है ना मर्द कितनी भी तकलीफ़ हो ना, तो उनके साथ कंधे के साथ कंधा खड़ा हो। तो उस बीवी की कॉल आ जाती है और कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और अगर हम दूसरी मर्तबा अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताए। तो उस लड़के को बहुत हंसी आती है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी जो भी था ना मेरा दुखा वक्त वो मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, और जिसने ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं उसका क्यों साथ दूँ बुरे वक्त में। तो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। बीवियाँ कुछ भी नहीं होती यार, बीवी वो होती है जब सुकून मिलता है जिसको देकर, वो होती है बीवी। ये नहीं होती कि बुरे वक्त में छोड़कर चले जाए बीवी, वो बीवी नहीं होती है। यू नो शी इज़ सेल्फिशिकल, वो एक खुद गर्ज लड़की थी, जिनको पैसे दे रहे थे वो पैसे के हिसाब से चल रही थी। ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए तो अच्छा है। सो मेरी बातें, मेरी स्टोरीज अगर आपको बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। आई होप एनली यूट्यूब चैनल है मेरा, प्लीज़ लाइक करें, और आई होप कि ऐसी बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलेगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।